5 अगस्त 2025 के दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरशद खान साहब ने जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन पर उन्होंने देश की न्याय व्यवस्था पर हाथ खड़े किए हैं। उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति को अनुमोदन करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए, उसमें जजों की संख्या को तिगुना कराया जाए। अपना ओजस्वी भाषण भी दिया और हिंद नेशनल न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कुछ मुख्य बातों का व्याख्या किया, जो कि इस प्रकार से हैं। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर विचार मंच। हम इस मुल्क में अदालती निज़ाम में बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत की न्याय व्यवस्था में परिवर्तन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में न्याय नहीं होता। न्याय होता है बहुत देर में होता है, और देर में हुए न्याय को हम न्याय नहीं मानते। अदालतों से कब फैसला होगा कुछ पता नहीं। न्याय बहुत महंगा है, कोई समय सीमा नहीं है, और जनता की पहुंच से दिन ब दिन दूर होता जा रहा है। पूरी अराजकता की तरफ देश बढ़ रहा है, पूरी अराजकता की तरफ। आखिरी उम्मीद आदमी को अदालत से होती है, लेकिन अदालतों का मतलब ये है न्याय देने के बजाय आज से आओ, दा से दौड़ो, ला से लड़ो, ता से तबाह हो जाओ। ये अदालतों के माने हो गए हैं। पूरी अराजकता की तरफ बढ़ा। इसलिए हमने आज अम्बेडकर विचार मंच के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पे एक धरना आयोजित किया और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन भेजा कि आप इस पे विचार करें और इस देश की न्याय व्यवस्था को बदलें। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए हर कंट्री में, लेकिन भारत तो बहुत सारी कंट्री को मिला के कंट्री बना है। इतना बड़ा देश है, इसको बहुत बड़ा देश है, दुनिया का दूसरे नंबर की आबादी वाला देश है। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे देश की 142 करोड़ जनता से कि क्या भारत के 99% लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय हासिल करने लायक हैं? नहीं है। त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, उड़ीसा, ये तमाम जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं और दूर दूर के स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर भी, जहाँ के मैं समझता हूँ 60-70% लोग दिल्ली देखे बगैर मर जाते हैं, नहीं आते दिल्ली। अब वहाँ के लोग यहाँ कैसे आएंगे न्याय हासिल करने? सुप्रीम कोर्ट बहुत महंगा भी है और बहुत दूर की है। तो न्याय का विकेंद्रीकरण हो, जनता की पहुँच के अंदर हो, ये हम चाहते हैं परिवर्तन। इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच सभी राज्यों की राजधानी में, लखनऊ में हो, देहरादून में हो, भोपाल में हो, रांची में हो, पटना में हो, मुंबई में हो, अहमदाबाद में हो, जयपुर में हो, देश की सभी, जम्मू में हो, कश्मीर में हो, पूरे देश की सभी राज्यों की राजधानी में हो, ताकि गरीब आदमी भी सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में सोच सके। हाई कोर्ट की बेंच हम चाहते हैं कमिश्नरी हेडक्वार्टर को हो। 3 चीज़ें देश को चलाती हैं, एक IAS, दूसरा IPS, तीसरा जज। अब जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बैठा होता है हर स्टेट में, जुडिशरी का चीफ। IPS का चीफ बैठा होता है DGP बन के। IAS का चीफ बैठा होता है चीफ सेक्रेटरी बन के। अब चीफ सेक्रेटरी के रिप्रेजेंटेटिव कमिश्नर बैठा होता है यहाँ कमिश्नरी लेवल पे, और IPS का DGP का रिप्रेजेंटेटिव IG जोन, DIG जोन बनकर बैठा होता है हर कमिश्नरी पर। लेकिन जुडिशरी हर कमिश्नरी पर गायब है, जज गायब है। तो अगर जज की जरूरत कमिश्नरी लेवल पर नहीं है तो कमिश्नर की, IG जोन, DIG की भी जरूरत नहीं है। सीधे DGP से SP गवर्नर हो और सीधे चीफ सेक्रेटरी से जिलाधिकारी गवर्नर हो। क्या जरूरत है बीच में कमिश्नर की और IG जोन और DIG जोन की? अगर IG जोन, DIG जोन और कमिश्नर की ज़रूरत है कमिश्नरी पर, तो वहाँ अदालत की भी ज़रूरत है। इससे हाई कोर्ट की बेंच हर कमिश्नरी लेवल पर होनी चाहिए। हम ये पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे, हमारे यहाँ हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी धांधली होती है, बहुत नाइंसाफ़ी, जनता को परेशान किया जा रहा है। हाई कोर्ट में हमने देखा है कि 200, 250, 300 मुकदमे एक जज के यहाँ लग जाते हैं, लिस्टेड हो जाते हैं एक दिन में। अब हाँ, हापुड़ से, गाज़ियाबाद से, सहारनपुर से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, झांसी से, जौनपुर, आजमगढ़ से, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया से लोग इलाहाबाद पहुँचे। किराए का मकान लिया या होटल लिया, नहाए धोए पहुँच गए। पता चला जज साहब बैठे
20, 25, 30, 40 मुकदमे देखे, बाकी तारीख पड़ गई, घर आए। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से आज मांग किया है, माननीय राष्ट्रीय महोदया से मांग किया है कि ये कानून बनाया जाए कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जितने मुकदमे डेली लिस्टेड हो, सबकी सुनवाई कंपलसरी होनी चाहिए, और जितनी सुनवाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज कर सकें, उतने ही मुकदमे लिस्टेड होना चाहिए। और 31 जजों से हमारा काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 310 जज होने चाहिए। 142 करोड़ आबादी वाला देश है, 31 जजों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। अगर सचमुच में न्याय कायम करना है तो 310 जज कम से कम सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए, ताकि वो सही ढंग से सुनवाई कर सकें और सही ढंग से फैसले कर सकें। मुंसफ अदालतें तहसील हेडक्वार्टर में होनी चाहिए। इसी तरह से हमारे यहाँ मुकदमों के फैसले की कोई समय सीमा नहीं है। एक थप्पड़ को, मर्डर को, 1 रुपये को, 100 करोड़ को, 1 एकड़ को, 100 एकड़ को, कब फैसला होगा कुछ पता नहीं। अभी कल ही हमने दिल्ली के अखबार में पढ़ा है कि एक 25, 30 साल, 35 साल से एक मुकदमा किराएदारी का चल रहा था, और जो बेचारा लड़ रहा था उसकी उम्र 75, 80 साल हो गई थी। तो हाई कोर्ट के जज हाई कोर्ट में गया वो, तो हाई कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश किया कि 3 महीने में इसका फैसला कर दिया जाए। क्या मजाक है, क्या मजाक है। इसे सभी तरह के मुकदमों की समय सीमा निर्धारित की जाए और ये कानून बनाया जाए। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल में फैसले होंगे। क्राइम और मालियत के एतबार से टाइम निर्धारित कर दिया जाए। न्याय मांगने वाले को पता हो कि उसे इंसाफ 3 महीने मिल जाएगा, 6 महीने मिल जाएगा, 9 महीने मिल जाएगा, 1 साल मिल जाएगा, और 1 साल से ज़्यादा किसी भी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए। अगर ये कानून बन जाए तो सचमुच में इंसाफ आ जाएगा और देश में जनता खुशहाल हो जाएगी। भारत सचमुच में स्वर्ग बन जाएगा, न्याय कायम हो जाएगा। तो ये हम लड़ रहे हैं जमानत के लिए। भारतीय संविधान की आत्मा है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, यानी बेल नियम है। कोई कितने बड़े केस में फंस जाए, छोटे केस में फंस जाए, अगर पुलिस अरेस्ट करती है या मुलजिम हाजिर होता है तो उसे आप जमानत दे दीजिए, भाई गारंटी ले लीजिए, जमानत दीजिए, जाकर अपने परिवार में रहे, देश का काम करे, पैसा कमाए, घर दुआर देखे, मुकदमा लड़े, और अदालत फैसला दे दे। अगर छोड़ देती है तो ठीक है, बाइज्जत घर चला जाए, और अदालत जेल कर देती तो जेल चला जाए। यहाँ पता चला कि कब फैसला होगा कुछ पता नहीं। तो उसी तरह बेल के लिए अब हम देख रहे हैं दिल्ली के ही आंदोलन में जो लोग सीए आंदोलन में शरीक थे, उमर खालिद, शजील इमाम, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, शफाउर रहमान खां, ईशर सिद्दीकी, मीरान हैदर जैसे बहुत सारे लोग जेलों में 4-4, 5-5, 6-6 साल से चढ़ रहे हैं। सैकड़ों मरतबा सुप्रीम कोर्ट के सामने बेल पेश हो चुकी है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया। इसे हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से एक भारतीय नागरिक होने के नाते आज पूछा है जंतर मंतर से, आखिर आपने इन लोगों को जमानत क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, और इन लोगों को जमानत दीजिए। दूसरे भीमा कोरे गांव के काफी दलित लोग बंद हैं, दलित चिंतक, सुरेंद्र गार्डनिंग, रोमा विल्सन, ज्योति जगताप, हनी बाबू, सागर गोरखे, महेश राउत, रमेश गाईचोर जैसे बहुत सारे लोग जेलों में 2018 से बंद हैं। कुछ लोग तो जेल में जमानत भी नहीं ली, मौत भी हो गई। ये 8 साल से जेल में क्यों बंद है भाई, क्या गुनाह किया इन्होंने? इसे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि भीमा कोरे गांव के जो दलित चिंतक जेलों में बंद हैं उनको भी तुरंत जमानत दी जाए और उन पर मुकदमा चला जाए। वो लोग देश छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। हमारे बहुत सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान साहब हैं, देश में मुसलमान दलित पिछड़ों के सबसे बड़े लीडर हैं। 10 मरतबा MLA रहे हैं, 2 मरतबा MP रहे हैं, जौहर इंस्टीट्यूट बनाया उन्होंने। वो इस दौर के सर सैयद हैं, वो इस दौर के पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। 77 साल उम्र है, LLM की डिग्री उनके पास है, इतने शिक्षाविद हैं, कानूनविद हैं, और उन्हीं को जेल में सड़ाया जा रहा है। यूपी में 2019 तक मोहम्मद आजम खान साहब के खिलाफ
एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज था। पूरा जिंदगी उनकी साफ शफाफ थी। लेकिन 2019 में जब वो एमपी के चुनाव जीते तो 3-4 महीने में सरकारी दबाव और साजिश से 80-90 मुकदमे उनके ऊपर कायम कर दिए और अधिक तक मुकदमे फर्जी हैं कायम कर दिए गए। उन्होंने ज़मीनें खरीदा, दाखिल खारिज हो गया, 10-10, 12-12 साल मुकदमा करा दिया गया कि उनसे ज़बरदस्ती लिखाया गया। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। और एक एक ज़मीन के 10-10 मुकदमे। तो वो अब वहाँ सरकारी वकील तो सरकारें पोस्ट करते हैं, जिसकी सरकार उसके वकील सरकारी वकील। तो सरकारी वकील वहाँ तारीख ले लेके घर भाग जाते हैं, कोई न कोई बहाना कर दे रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही, तारीखें पड़ रही हैं। 21 महीना तक जेल में है, पहले भी 27 महीना रह चुके हैं। तो माननीय आजम खान साहब सुप्रीम कोर्ट आए, उन्होंने कहा कि हमारे मुकदमों को उत्तर प्रदेश से बाहर दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि जल्दी से न्याय हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया, 1 महीने फैसला सुरक्षित रखा और फिर खारिज कर दिया। हमने आज सुप्रीम कोर्ट से पूछा है सम्मान के साथ, दिल्ली के जंतर मंतर से, जो सबसे बड़ी जनता की अदालत है जंतर मंतर, कि आखिर आपने मोहम्मद आजम खान साहब की अपील को खारिज क्यों किया। आनंद मोहन बिहार से एमपी थे, एक डीएम के मर्डर के केस उनके ऊपर चला और उनका मुकदमा ट्रांसफ़र होकर देहरादून आया। इस तरह सैकड़ों मुकदमे हैं, हज़ारों मुकदमे हैं जो अपने अपने स्टेट से ट्रांसफ़र होकर दूसरी आ गए। तो आखिर मोहम्मद आजम खान साहब के मुकदमे की ट्रांसफ़र करने की अपील सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें पूछने का, जानने का हक है। और सुप्रीम कोर्ट से हम अपील कर रहे हैं, हमने अपील किया है जंतर मंतर से कि आप स्वतः संज्ञान लेकर आजम खान साहब के मामले की दोबारा सुनवाई करिए और उनके उत्तर प्रदेश में तमाम चल रहे मुकदमों को दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। दूसरे पहले 27 महीना जेल में, फिर 21 महीना जेल में है। इसे सारे मुकदमे में उनको 1 साल जमानत दे दीजिए, वो मुकदमा पेश करें। देश छोड़कर, अदालत छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। 77 साल उम्र हो गई है, बीमार भी हैं और बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं देश की राजनीति की। तो उनको ज़मानत दे दीजिए, वो फेस करेंगे। तीसरा, एक सुप्रीम कोर्ट के जज की क़यादत में उनके सारे मुकदमों की जांच के लिए एक न्याय समिति का गठन कर दीजिए और सारे मुकदमे ट्रांसफ़र कर दिए। जज जो है जांच लें ताकि जल्दी से उनके मुकदमों में न्याय हो सके, फैसला हो सके। ये हमने डिमांड किया है। इसके अलावा हमने बुलडोजर राज समाप्ति के लिए डिमांड किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, देश में बुलडोजर राज कायम हो गया है। यूपी में, दिल्ली में, पूरे देश में। ये क्या करते हैं बेईमानी, धोखाधड़ी कर रही सरकारें कि कोई आरोपी बन गया, अभी अदालत में मुजरिम नहीं हो पाया, आरोपी हुआ और उसका घर गिराना है। तो बैक डेट में 15 दिन पहले की डेट में एसडीएम या तहसीलदार के यहाँ से एक नोटिस फर्जी करा देते हैं कि इनका घर गलत बना हुआ है और लेखपाल अमीन या पुलिस ले जाकर उनके घर पर नोटिस चिपका देता है और दूसरे दिन बुलडोजर लगा के घर गिरा दिया जाता है। ये ड्रामा हो रहा है, ये बेईमानी हो रही है। इससे हमने मांग किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, हमने मांग किया है माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि पूरे देश में कानून बना दिया जाए, आदेश दे दिया जाए कि बगैर अदालत के आदेश के देश में कोई मकान नहीं गिरना चाहिए। दिल्ली में हज़ारों मकान गिरा दिया रेखा गुप्ता की सरकार ने, यूपी में गिराए जाए, पूरे देश में। अभी पहलगाम अटैक हुआ और कश्मीरी मुसलमानों के 13 घर गिरा दिए संदिग्ध मानकर, ना आरोप साबित हुआ ना कुछ, 13 घर उड़ा दिए गए। इस तरह से लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम चाहते हैं बुलडोजर राज पूरे देश में समाप्त किया जाए। सरकार को अगर आपत्ति है तो कोर्ट जाए, कोर्ट आदेश देगा तब जाके मकान गिराए जाए। लेकिन ज़बरदस्ती 420 करके जो मकान गिर रहे हैं वो गलत है। दूसरे, अभी SIR लागू हुआ बिहार में भाजपा की शादी से, जो भाजपा के खिलाफ वोटर हैं उनके 65 लाख से ज़्यादा वोट काट दिए गए। और निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि आधार कार्ड को, वोटर कार्ड को, राशन कार्ड को नागरिकता का आधार नहीं मानते। क्यों नहीं मानोगे भाई? अगर नहीं मानते तो आधार कार्ड बना क्यों है? नहीं मानते तो वोटर कार्ड बना क्यों है? नहीं मानते तो राशन कार्ड बना क्यों है? इसे हमने अपील किया है प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, सुप्रीम कोर्ट से कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड को भारत में नागरिकता का प्रमाण पत्र घोषित किया जाए।
दूसरे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने मांग किया कॉलेजियम खत्म किया जाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती वो कमीशन के जरिए हो, न्यायिक कमीशन आयोग बने उसके जरिए हो। नहीं तो ये कॉलेजियम के नाम पर देश में डकैती हो रही, डकैती बेईमानी हो रही है, लोगों का हक मारा जा रहा है, न्याय व्यवस्था को हाईटेक कर लिया गया है। ज़्यादातर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिश्तेदार, नेताओं के वकील और रिश्तेदार आते हैं, और जब लोगों के रिश्तेदार, नेताओं के वकील और रिश्तेदार, जजों के रिश्तेदार जज होंगे तो अदालतों के फैसले भी कहीं न कहीं प्रभावित होंगे। इसलिए निष्पक्ष नहीं माना जा सकता फैसलों को। डीवाई चंद्रचूड़ जज थे चीफ जस्टिस, उनके बाप चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, अपने बेटे के लिए रास्ता बना गए। काबिलियत के बुनियाद पर चीफ जस्टिस नहीं बने चंद्रचूड़, उनका बाप चीफ जस्टिस था इसलिए वो भी बन गए, अब अपने बेटे के लिए रास्ता बना गए हैं। इस तरह बहुत सारे जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिश्तेदार हैं, नेताओं के वकील और रिश्तेदार हैं। अमित शाह को जिस वकील ने लोया मर्डर केस से बनाया, सरकार बनते उसको सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए, तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे? उनके पास मुकदमे जाएंगे तो हम क्या उम्मीद करेंगे? हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करेंगे। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, न्यायिक आयोग का गठन हो, IAS IPS की तरह सिलेक्शन हो, और वहाँ भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का, माइनॉरिटीज़ का, बैकवर्ड का रिजर्वेशन हो। दलित और आदिवासियों की आबादी 30% से ज़्यादा है, लेकिन देश के हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में 2% भी दलित और आदिवासी समाज के जज नहीं हैं। बैकवर्ड की आबादी 52% है, लेकिन 2% भी बैकवर्ड के जज नहीं हैं। 10% से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ की आबादी है, 20-30%, माइनॉरिटीज़ की भी 2% जज नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी जज के। इसलिए हमने मांग किया है कि एक तो न्यायिक आयोग का गठन करके IAS IPS तरह हाई कोर्टों के और सुप्रीम कोर्ट जज भर्ती हो। दूसरा, वहाँ दलितों और आदिवासियों को 30% रिजर्वेशन दिया जाए। 52% बैकवर्ड की आबादी है, 52% बैकवर्ड को रिजर्वेशन दिया जाए, और 10% माइनॉरिटीज़ के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था वहाँ पर हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में की जाए। ये डिमांड हमने और धर्मांतरण के नाम पर मुसलमानों को और ईसाइयों को देश में परेशान किया जाता है। हमारे भारत का संविधान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और तमाम कमेटी में बहुत ही मशहूर और जिम्मेदार पर्सनालिटीज़ ने भारतीय संविधान को बनाने में, सब ने मशवरा करके कानून बनाया कि भारत में सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म मानने की, अपने धर्म पे चलने की और अपने धर्म का प्रचार करने की भी छूट दी गई है। सबको व्यवस्था है, प्रचार कर सकते हैं। अब हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के बारे में प्रचार करें, और कोई हिंदू या कोई मुसलमान हो जाए हमें जेल में डाल दिया जाए। क्यों डालोगे भाई? क्यों डालोगे? ये धर्मांतरण नहीं है, हमारा राइट है अपने धर्म पे चलना और अपने धर्म का प्रचार करना। अब कोई हिंदू है प्रचार करे, कोई मुसलमान हिंदू हो जाए, सिख ईसाई हिंदू हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये भारत का संविधान है। अब यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? कोई हिंदू मर्द या औरत मुसलमान हो जाती है तो फिर धर्मांतरण के नाम पे कुछ लोगों को जेल में ठूस दिया जा रहा है, और कोई मुसलमान अगर हिंदू हो जाए तो उसका तो महिमा मंडन हो रहा है, अखबारों में, टीवी में उनको गुणगान हो रहा है, उसका गुणगान हो रहा है, घर वापसी का अभियान चलाया जा रहा है और खुलेआम चलाया जा रहा है। तो ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। इसमें हम लोग लड़ रहे हैं कि धर्मांतरण के नाम पर मुसलमानों का, ईसाइयों का उत्पीड़न बंद किया जाए। तो ये मेमोरेंडम ने राष्ट्रपति महोदया को सौंपा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाई मेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट खान साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने अपने इस भाषण में कुछ बातों का विवरण किया है, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से हैं। हमारी है उस सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरत है, और जो जुडिशरी का है इंसाफ की बात है। मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में एक जजेज के पास 150 मीटर लगते हैं, 200 मीटर लगते हैं, या कम से कम जो है 100 मीटर से ऊपर लगते हैं। एक जज कैसे देख सकेगा वो सारे मीटर? जुडिशरी में उसकी जरूरत है। खुद किरण रिजिजू जब वो राम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जुडिशरी को अगर तिगुना कर दिया जाए तो शायद कुछ इंसान, अभी एक गुना ही, एक से ही काम नहीं चल रहा, तिगुना की बात कर रहे हैं, तिगुना कर दी जाए तो न्याय व्यवस्था हो सकती है, लेकिन वो है नहीं। बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे, कहीं से भी नहीं कर रहे हैं। आप देखिए
कि अभी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट का मैं बता रहा हूँ, दिल्ली हाई में रेगुलर में प्रैक्टिस में हूँ। दिल्ली हाई में एक सप्लीमेंट्री लिस्ट होती है, एक एडवांस लिस्ट होती है। सप्लीमेंट्री में कम से कम उसने 15, 20, 25, 50 मीटर होते हैं, उसको खत्म होने के बाद ही एडवांस लिस्ट होता है। इसी को करते करते 12-1 बज जाते हैं, और एडवांस लिस्ट में जो 60-70 केस होते हैं उसमें 4, 5, 6, 7 जाते वो मैटर जो है कोलैप्स हो जाता, बाकी की डेट दी जाती थी। मेरा खुद पर्सनल मैटर देखा, अभी 4 साल तो उसका नंबर के प्रोग्राम में आए और एक आवाज पे उनके लब्बैक कहा, और सब ने जंतर मंतर पे राष्ट्रपति साहब को विज्ञापन उनके हाथों के जरिए भेजा गया है, जो ये सबूत दे रहा है कि फिरका परस्त कितनी भी ताकत लगा लो, हिंदुस्तान में सभी जात और धर्म के लोग एक हैं। आप सोशल मीडिया पे गंदी हरकतों को करके मुसलमान बच्चों को बरगला कर ये बताना चाहते हो कि, और जो भी बच्चे हैं उनको बिगाड़ना चाहते हो, लेकिन आज का युवा जो है पढ़ा लिखा है, बातों को समझता है, अब कलम को लेके चलता है, वो रोड पर आने वाला नहीं है। अब कलम के जरिए और जंतर मंतर जैसे जगह पर बैठकर आंदोलन कर अपनी मांग को मांगेगा, और वर्ग लाने वालों और जो भी मुस्लिम समाज में जो नए बच्चों को नशेड़ी